अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक। हमेशा की तरह स्क्रीन के ऊपर आपके हमारा फेसबुक का पेज, गूगल प्लस, ट्विटर और यूट्यूब के लिंक अवेलेबल हैं। आप चाहें तो हमें इनमें से किसी भी साइट के ऊपर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस या यूट्यूब के चैनल के ऊपर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये नीचे आपको हमारा ब्लॉगर का एड्रेस भी आ रहा होगा, urduit.blogspot.com। आप चाहें तो यहाँ पे भी जाके विज़िट कर सकते हैं। ठीक हो क्या? अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 लेक्चर नंबर है ये 11। मैं यहाँ से ज़रा इंक ले लूँ। सही है। ये मैंने एक छोटा सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का TOC टेबल ऑफ कंटेंट बनाया ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो फार्मूलाज़ के अंदर वो क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो ये टॉपिक है हमारे पास, जिसमें हम फार्मूलों के फंक्शन और टिप्स और शॉर्टकट वगैरह देखेंगे। ठीक है। देन हम फिर फार्मूला और फंक्शन के टूल्स हैं, फिर इफ रिलेटेड हैं, और फर्दर इस तरीके से ये सारे ऑप्शंस हैं, इनको पढ़ेंगे। जब हम ये तमाम के तमाम इनको हम कंप्लीट कर लेंगे, देन हम आएंगे यहाँ पे जिसमें हम चार्ट को पढ़ेंगे, पाइवट टेबल पढ़ेंगे और माइक्रोस के साथ काम करेंगे, और देन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम एंड कर देंगे। फिर हम पावर पॉइंट, एक्सेस या ड्रूपल या आउटलुक हो गया, इस किस्म के। सबसे पहले तो मैं कोशिश करूँगा मैं आप लोगों को पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस और आउटलुक पढ़ाऊँ, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2013। देन फिर मैं ड्रूपल, जुमला, XML या HTML, ये सारी चीज़ें हम इनको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। यहाँ से मैंने इसको एंड किया, मिनिमाइज, और यहाँ पे मैं आता हूँ ये शीट 2 पे। ठीक हो गया? सबसे पहले देखें शीट 2 पे मैंने यहाँ पे कहा मार्क ऑप्टेन मुझे इन तमाम के तमाम को जमा करना है, तो उसके लिए हम ऑटो सम का ऑप्शन ही यूज़ करेंगे। ठीक है। इस वक्त मैं फार्मूलाज़ के टैब पे हूँ, यहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल है, और होम के ऊपर आप आते हैं तो यहाँ पे आ रहा होता है ऑटो सम। इसको आप क्लिक करें तो देखें इसने सारी की सारी वैल्यूज़ मार्क कर दी। अब मैं कीबोर्ड के ऊपर से टैब का बटन जो है प्रेस करता हूँ, कैप्स लॉक के ऊपर वाला बटन है ये। ठीक है। देन इससे क्या हुआ, मैं नेक्स्ट सेल में आ गया। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि टोटल 500 मार्क्स हैं। अब मैं यहाँ पे परसेंटेज निकालता हूँ। परसेंटेज किस तरीके से निकलती है, सबसे पहले देखें इज इक्वल का निशान लगाया, मार्क ऑब्टेन को डिवाइड किया हमने टोटल मार्क के साथ, देन हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, तो ये हमारे पास परसेंटेज निकल गई। इसी डेटा को, ये जो मेरे पास इस वक्त डेटा आ रहा है, इसको मैंने काफ़ी दफ़ा पेस्ट किया, और यहाँ पे तकरीबन ये मैंने 1400 बार इसको मैंने पेस्ट किया है। अब मैंने आपको शुरू में याद है कि ये शीट 1 पे आऊँ तो मैंने आपको बताया था कि एक पे आपने क्या किया, फार्मूला लगाया, देन कॉपी किया, और फिर उसके बाद बाकियों पे पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब मैं आपको उसका शॉर्टकट बताता हूँ कि अब देखिए मुझे ये तो नहीं है मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा फिर वो 1400 कंटेंट तक जाके देन उसको पेस्ट करूँगा। उसके बजाय मैं आपको सिंपल एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। ये देखें मैंने यहाँ पे फार्मूला लगाया हुआ है, जब मैं इसके कॉर्नर पे आता हूँ तो ये देखें ये प्लस चेंज हो जाता है और ब्लैक कलर का प्लस बना हुआ नज़र आ जाता है। देन मुझे क्या करना है, डबल क्लिक करना है, और मैंने डबल क्लिक किया तो ये फार्मूला कहाँ तक गया है, जहाँ तक डेटा मौजूद था। तो शॉर्टकट तरीका देखते हैं। सबसे लास्ट सेल में जाने का, कंट्रोल के बटन के साथ आप डाउन की एरो की दबाएं तो देखें सबसे आप लास्ट में आ गए। तो इसने ऑटोमेटिकली क्या किया, 1400 जितने भी रिकॉर्ड थे, सही है, अगर ये 1500 होते या जितने भी होते तो ये ऑटोमेटिकली उनके ऊपर इसको पेस्ट कर देता। कंट्रोल के साथ अप एरो की दबा रहा हूँ मैं फास्ट तरीके से ऊपर जाने के लिए। ठीक है।
देन ये देखें, अब यहाँ पे फार्मूला नहीं है, यहाँ पे फार्मूला है, तो कोई बात नहीं, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने डबल क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे क्या हुआ कि इसने सारी की सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया, लेकिन इसमें हमारे पास इशू ये है कि जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, लाइक देखें यहाँ पे 500 था, ठीक है, यहाँ पे फार्मूला था, फार्मूला तो ये बिल्कुल एक्यूरेट क्या करता है, पेस्ट करता है, लेकिन अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है तो वो उसमें 1 ऐड करता जाता है जब भी आप डबल क्लिक करते हैं। तो ये हम यूज़ करते हैं जब हमने सीरीज़ बनानी होती है, लाइक यहाँ पे 1 है, मैं यहाँ से डबल क्लिक करूँगा, ठीक है, सॉरी, इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ, 1 और 2 को सिलेक्ट किया, देन मैंने यहाँ से डबल क्लिक किया और ये तमाम के तमाम जहाँ तक ये डेटा जा रहा है नीचे, ये देखें ऑटो नंबरिंग हो गई 1400 तक। ठीक हो गया, यहाँ पे इसने 1 ऐड अप क्यों किया, क्योंकि इसके लेफ़्ट साइड पे भी फार्मूला था और राइट साइड पे भी फंक्शन था, इस वजह से इसने यहाँ पे 1 का इजाफ़ा करता गया जब भी ये नेक्स्ट सेल के अंदर गया। तो अब इसको क्या करना चाहिए आपको, देखें डबल क्लिक करूँ या इसको कॉपी करके पेस्ट करूँगा तो वही टाइम लगता है, लेकिन इसका शॉर्टकट ये है कि आपको इसको कॉपी करना पड़ेगा। आप इसको कॉपी करें, देन आप कीबोर्ड के ऊपर से कंट्रोल का बटन दबाएं, शिफ्ट का बटन दबाएं और डाउन एरो की दबाएं, और देन आप इसको क्या कर दें, राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें या कीबोर्ड के ऊपर से कंट्रोल V का बटन दबा दें। ठीक हो गया, तो ये सारा का सारा यहाँ पे आपके सामने पेस्ट हो गया। ठीक हो गया, यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ये फार्मूले को पेस्ट करने का सबसे फास्ट तरीका है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। यहाँ का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। जब मैंने यहाँ पे 1 और 2 को सिलेक्ट किया, उसके बाद डबल क्लिक किया, तो ये सीरीज़ उतनी ही 1 का इजाफे के साथ वहाँ तक लेके जाएगा जहाँ तक डेटा है। लाइक ये देखें, यहाँ पे 1400 तक डेटा था तो इसने 1400 तक ही इसको प्रिंट किया। तो ये हम यूज़ करते हैं जब हमें ऑटो सीरीज़ जो है, समटाइम ऐसा होता है कि हमने डेटा बना लिया, बाद में बॉस आता है या जो भी आता है वो कहता है कि यार इसमें सीरियल नंबर भी डालो। अब हम 1 और 2 जो मैंने आपको शुरू में तरीका बताया था, इस तरीके से ड्रैग नहीं करते, बल्कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, डबल क्लिक कर देते हैं और वो सारा का सारा इसमें 1 बाय 1 ऐड करता जाता है, सीरीज़ इसकी जनरेट हो जाती है। ये ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। कांस्टेंट का मैंने आपको बताया क्योंकि इसके लेफ़्ट साइड पे भी फार्मूला था, राइट साइड पे भी फार्मूला था, तो एक्सेल ने क्या किया, इसमें ऑटोमेटिकली 1 2 1 1 1 इस तरीके से ऐड करता गया। ये 501 हो गया, 502 हो गया, 503 हो गया। ठीक है, अगर ये चीज़ किसी को समझ नहीं आ रही तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। सिंपल जो मैंने आपको तरीका बताया है, इसको कॉपी करें, यहाँ पे आएँ, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन की एरो की दबाएं, आप सबसे लास्ट में आ जाएंगे, देन आप कीबोर्ड के ऊपर से कंट्रोल V का बटन दबा दें। ठीक हो गया, अब देखिए यहाँ पे मैंने ये 3 नाम लिखे हैं, ठीक है, इमरान शेख, अली अब्बास और काशिफ़ ख़ान। और ये देखें, ये काशिफ़ ख़ान सारा का सारा कैपिटल में है, ये सारा का सारा स्मॉल में, और सेम इसी तरीके से ये भी सारा का सारा स्मॉल है। ठीक हो गया, अब मैं चाहता हूँ कि इसको प्रॉपर तरीके से क्या करूँ, लिखूँ। ठीक हो गया, तो प्रॉपर तरीके से किस तरीके से लिखेंगे, मैंने इज़ इक्वल कहा और यहाँ से मैंने कहा प्रो, ठीक है, और ये देखें ये फार्मूला लिखा हुआ नज़र आ गया मुझे। मैंने कहा प्रॉपर, और किसको प्रॉपर करना है, इसको करना है, ठीक है, B2 को, ब्रैकेट क्लोज की, इंटर। तो अब देखिए उसने पहले अल्फाज को कैपिटलाइज़ कर दिया और सेकंड अल्फाज को भी कैपिटलाइज़ कर दिया। सेम ये रिज़ल्ट मुझे नीचे भी चाहिए। कीबोर्ड के ऊपर से मैं कंट्रोल D का बटन दबा रहा हूँ तो सेम फार्मूला नीचे पेस्ट हो गया। फिर नीचे आया कंट्रोल D, ये छोटा सा डेटा था, इसी पे मुझे अप्लाई करना था, इसलिए मैंने कंट्रोल D का ऑप्शन यूज़ किया, अदरवाइज़ मैं वही डबल क्लिक का ऑप्शन यूज़ कर सकता था। ठीक हो गया, अब अगर आपको यहाँ पे टेक्स्ट जो है, ठीक है,
आपने क्या करना है कि ये तो फार्मूला लग गया, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इस वैल्यू को यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, पेस्ट कर दूँ। तो मैंने यहाँ से कहा कॉपी, देन मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ से कहा पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे मैंने कहा वैल्यूज़, ओके। तो अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये देखें ये सिंपल वैल्यूज़ हैं, जबकि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है। तो कभी इस किस्म की सिचुएशन आ जाती है कि बंदे को क्या करना पड़ता है, इनको प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ता है, तो देन वो यहाँ पे फार्मूले को यूज़ करते हैं, कॉपी करते हैं और देन पेस्ट स्पेशल में जाके वैल्यू को पेस्ट करवा देते हैं, ठीक हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सही है। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास कुछ लोग हैं, ठीक है। ये मेरे पास सिफारिश आई कि यार इन तमाम के तमाम लोगों को जो है 10 नंबर एक्स्ट्रा दे दो, ठीक हो गया। या मेरे पास ये ऑप्शन आया कि यार ये तमाम के तमाम लड़कों को जो है ये पेपर 1 के अंदर, सही है, एक्स्ट्रा 10 नंबर दे दिया जाए। अब मैं मैन्युअली सब में 10 तो नहीं लिखूँगा, ठीक है। तो वो मैं किस तरीके से काम करूँगा, मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे लिखा 10, ठीक है। देन मैंने इस 10 को क्या किया, कॉपी किया। अगर तमाम के तमाम स्टूडेंट को देना है, अगेन कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की, ठीक है। सारा का सारा सिलेक्ट हो गया, मैंने कहा राइट क्लिक, पेस्ट और पेस्ट स्पेशल, देन मैंने यहाँ से कहा ऐड और ओके। सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिएगा, ये 56 है और ये 74 है और ये 85 है, ठीक है। ये 3 वैल्यूज़ को आप देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने यहाँ से कहा ओके, तो ये देखें ये 66 हो गया, ये 84 हो गया और ये 95 हो गया। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखें फार्मूला बार में मुझे सिंपल वैल्यू नज़र आ रही है, यहाँ पे कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हुआ। तो सिंपल इस तरीके की सिचुएशन भी कभी आ जाती है कि बंदे को कोई वैल्यू उसमें ऐड करनी पड़ जाती है, ठीक है। तो उसका आसान तरीका यही है, आप यहाँ से कॉपी करें, पेस्ट स्पेशल में जाएं, ऐड करें। इसी तरीके से अगर मुझे लेस करना होता है, ये देखिए मैं यहाँ से ये कॉपी ऑलरेडी हुआ है, मैं अगेन शिफ्ट के साथ कंट्रोल के साथ, सही है, डाउन एरो की दबाई। अब मैंने कहा राइट क्लिक, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, अब मैंने कहा सब्ट्रैक्ट, ठीक है, ओके, माइनस कर दिया, सही है। इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब चलते हैं हम आगे, ठीक है। आगे किस तरीके से चलते हैं, चलें ये, ठीक है। ये मैंने एक डेटा बनाया है, ठीक है। 2009 में ये 10 लोगों का डेटा बनाया है कि इन्होंने 2009 में ये इतने नंबर्स लिए, 2010 में इतने लिए, 2011 में ये और 2012 में ये लिए। अब मुझे यहाँ पे इनकी क्या करनी है, समरी बनानी है। समरी किस तरीके से बनानी है, 2009, 10, 11, 12 इन चारों साल में पेपर 1 में इमरान ने कितने नंबर लिए, उमैर ने कितने लिए, काशिफ ने कितने लिए, ये करना है। तो अब देखें ये डेटा जो है वो दूसरी शीट के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो मुझे उसकी एक समरी बनानी है इस शीट के ऊपर। तो वो किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले इज़ इक्वल का निशान। अब आपने यहाँ से क्लिक किया ये कि 2009 पेपर 1, मैंने कहा प्लस, देन हम गए 2010, ये आया प्लस, ठीक है। 1 बाय 1 सारों को हमने यहाँ से क्लिक किया प्लस, और देन फिर यहाँ पे आए लास्ट। अब मुझे यहाँ पे प्लस डालने की ज़रूरत नहीं और मैंने यहाँ से इंटर कर दिया, ठीक हो गया। अब ये देखें, अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ और देन ये यहाँ से मैंने इसको पेस्ट कर लिया, तो बाकियों का रिज़ल्ट भी आ गया। लेकिन यहाँ पे देखें ये कोई मतलब रिलायबल नहीं है कि मैंने 1 बाय 1 इनको क्या किया, प्लस किया 2009, 2010, 2011, 2012। या अगर बहुत सारी शीटें होती, सही है, तो मैं 1 बाय 1 जमा तो नहीं करता, ठीक है, बल्कि मैं क्या करता, इसको सम करता, जैसे हमने ऑटो सम का ऑप्शन यूज़ किया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑटो सम हम किस तरीके से यूज़ करेंगे यहाँ पे।
तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे यूज़ करेंगे। इस डेटा को मैंने यहाँ से मिटा दिया। मैंने यहाँ पे कहा इज़ इक्वल और यहाँ से मैंने कहा सम ब्रैकेट स्टार्ट 2009 पे गया। देन मैंने शिफ्ट के साथ जो है 2012 को क्लिक कर दिया। ठीक हो गया। देन मैंने यहाँ से जो पेपर 1 है, ठीक है, इसको क्लिक कर दिया और यहाँ से मैंने इसकी ब्रैकेट को क्लोज़ किया। ठीक है, और देन पहले मैं एंटर कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या हुआ है। ठीक है, इंटर। अब अगर देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इज़ इक्वल का निशान सम किसको किया गया है, 2009 से लेके 2012, ये शीट के नाम है। ठीक है, शीट के नाम अगर कोई और होते हैं, शीट 3, शीट 4, शीट 5, तो यहाँ पे लिखा आता है शीट 4 कॉलन और फलानी शीट, जो भी शीट नंबर होती वहाँ तक उसकी कौन सी वैल्यू है, तमाम के तमाम की B2 को यहाँ पे जमा किया गया है। ठीक है, मतलब कहने का ये कि 2009 की भी B2 है, 2010 की भी, 2011 की भी, 2012 की भी। देन मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट किया यहाँ पे। सही है, अगेन मुझे सारों का डेटा नीचे डालने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, और ये देखें तमाम का तमाम डेटा यहाँ पे पेस्ट हो गया। ठीक हो गया, यहाँ तक भी बात क्लियर होगी। अब मैं आपको एक ऑप्शन बता देता हूँ, ये कंट्रोल प्लस और ये जो आपके 1 के बराबर में कीबोर्ड के ऊपर होता है लेफ़्ट साइड के ऊपर बटन, ये उसका निशान है। ठीक है, इसको आप एक दफ़ा प्रेस करते हैं तो आपकी स्क्रीन पे फार्मूलाज जो हैं वो अपीयर हो जाते हैं। देन आप उसको चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं और दोबारा इसको जब प्रेस करेंगे तो फार्मूले गायब हो जाएंगे। मैं करके दिखा देता हूँ। मैंने कंट्रोल के साथ ये 1 के बराबर वाला बटन दबाया तो ये देखें इसने मुझे यहाँ पे फार्मूले शो कर दिए। अब इन फार्मूलों को मैं चाहूँ तो यहाँ से प्रिंट भी कर सकता हूँ। ठीक है, और ये फार्मूले मुझे प्रिंटिंग में नज़र आएंगे। जहाँ जहाँ पे जो भी फार्मूले लगे हुए थे इसने सारे के सारे मुझे शो कर दिए। अगेन अगर मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ कंट्रोल के साथ तो ये देखें इस सारे के सारा नॉर्मल मोड में आ गया। तो इस ऑप्शन को हम यूज़ करते हैं जब हमें प्रिंटिंग करनी होती है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। हाँ, ये ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, ये ऑप्शन क्या है। ठीक है, ये देखिए फाइंड के ऊपर हम आए और यहाँ पे मैंने कहा फार्मूलास। ठीक है, तो इसने क्या किया, वो सारा का सारा डेटा सेलेक्ट कर लिया जिस पे फार्मूला अप्लाई था। देखिए इसने ये डेटा सेलेक्ट नहीं किया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इस पे कोई फार्मूला नहीं है, इस पे भी कोई फार्मूला नहीं है, इस पे था। ठीक है, इस तरीके से इस पे भी था। अगेन देखते हैं, ये देखें आए हम लोग फार्मूलाज पे, तो इसने वो डेटा सेलेक्ट किया जिसके ऊपर कोई ना कोई फार्मूला था। ये हम इसलिए ऑप्शन यूज़ करते हैं कि सम टाइम हमें मार्क करना होता है कि किस किस के ऊपर फार्मूला लगा हुआ और किसके ऊपर नहीं लगा हुआ। तो ऑलरेडी देखें इसने सारा का सारा सेलेक्ट कर लिया जिसके ऊपर फार्मूला लगा था। देन यहाँ से मैंने कोई कलर चूज़ कर लिया जिससे मुझे याद रहेगा कि ये लें। ठीक है, अब अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो मुझे मालूम है कि मैंने जो फार्मूला लगाए हुए हैं वो सिर्फ इन सेल्स के ऊपर लगाए हुए हैं जो इस वक्त फिल कलर में आ रहे हैं। सही है, ठीक हो गया। ये ऑप्शन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग फाइंड के ऊपर, गो टू स्पेशल। सही है, जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुला है। इसमें मैं कांस्टेंट को ढूंढ सकता हूँ। लाइक मैंने कहा कांस्टेंट में किसको, नंबर्स को क्या करे, हाईलाइट करे। मैंने कहा ओके। तो अब देखिए इसने सिंपल उन्हीं कांस्टेंट्स को हाईलाइट किया जिनके ऊपर कोई फार्मूला नहीं था। मैं चाहूँ तो इनको अब यहाँ से कोई भी दूसरा कलर दे सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से इनको ये क्लिक कर दिया। ठीक है, तो अब मुझे पता है कि इनके ऊपर कोई फार्मूला नहीं है और इनके ऊपर फार्मूला लगा हुआ है। ठीक हो गया। तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ से, ये सारे ऑप्शंस हो गए हमारे। ठीक है, फर्दर इसमें गो टू स्पेशल में और भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ठीक है, कांस्टेंट का मैंने आपको बता दिया, फार्मूला अगर आपको फार्मूलाज वगैरह ब्लैंक और करंट रीजन
ये करंट रीजन तो खैर अभी आप लोग सर्च का समझ नहीं आएगा, जब हम आगे जाके इसको पढ़ेंगे तो फिर आप लोगों को ये भी समझ आ जाएगा। डेटा वैलिडेशन आई थिंक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी पढ़ा दी है, तो ये बाकी ऑप्शंस आप इनको सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन आप चेक कर लीजिएगा। अगर कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा हुआ तो मुझे ईमेल कर दीजिएगा, ठीक है, तो मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई कर दूँगा। ठीक हो गया। अब बात करते हैं, यहाँ पे है F9, सही है, F9 को फार्मूले के साथ यूज़ करना। ये देखें, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक फार्मूला लगाया हुआ है। मैं यहाँ पे इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये फार्मूला मेरे सामने मुझे ज़ाहिर हो गया। अब मैंने इस एरिया को सिलेक्ट किया। अब मुझे देखना है कि इसका टोटल क्या आएगा, F18 और F19 का। ये देखिए, मैंने यहाँ पे नीचे टोटल भी किया हुआ है, आप लोगों की नॉलेज के लिए 106 है। अगर मैं कीबोर्ड के ऊपर से F9 प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो इसने मुझे दिखा दिया कि इसका रिज़ल्ट 106 आएगा। ठीक हो गया। अब अगर मैं एंटर करता हूँ तो वो 106 को, ये देखें, उसने यहाँ से वह इन दोनों सेल का रेफरेंस हटा दिया और एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे डाल दी। ठीक है, तो ये सिंपल हम व्यू पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, इसको ऐसे हम कभी अप्लाई नहीं करते। सिंपल रिज़ल्ट देखने के लिए मैंने कंट्रोल Z किया अभी और मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। सिंपल हमें रिज़ल्ट देखने के लिए अप्लाई करते हैं कि लाइक मैंने कहा, इन दोनों का रिज़ल्ट क्या आएगा, F9। ठीक है, और इसने मुझे कैलकुलेट करके बता दिया कि इसका रिज़ल्ट ये आएगा। ठीक हो गया। देन मैं इसको स्केप कर देता हूँ। ये सिंपल हम लोग कभी कभार हमें ज़रूरत पड़ जाती है व्यू करने के लिए, तो हम इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। सेम यही काम हम जो मैंने अभी आपको F9 से बताया, वही काम हम लोग फार्मूलाज़ के टैब के ऊपर एक ऑप्शन है एवोल्यूट फार्मूला। ठीक है, उसके लिए ये देखिए, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इस सेल के अंदर मौजूद हूँ। मैंने कहा एवोल्यूट फार्मूला, तो अब देखें ये मुझे बता रहा है कि F18। जैसे ही मैं इसको एवोल्यूट को क्लिक करता हूँ तो इसने कहा 41। इसका मतलब क्या है कि F18 के अंदर वैल्यू क्या है, 41 है। देन मैंने कहा एवोल्यूट, इसने कहा ये इसके अंदर 65 है। अब देखिए इसके नीचे लाइन है तो इन दोनों को ये जमा कर देगा, उसने मुझे बता दिया 106। देन मैंने कहा एवोल्यूट, सही है, तो अब ये बता रहे कि 106 को ये मल्टीप्लाई करेगा H20 के साथ। जैसे ही मैंने कहा एवोल्यूट तो इसने मुझे वैल्यू दिखा दी, 42 वैल्यू है। इसी तरीके से ये फर्दर एवोल्यूट करते करते इसने मुझे फाइनल रिज़ल्ट बता दिया। इस ऑप्शन को, एवोल्यूट फार्मूला को हम यूज़ करते हैं जब हम बहुत ज़्यादा बड़ी उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, फ़ाइल के ऊपर काम कर रहे होते हैं एक्सेल के अंदर, तो ये ऑप्शन हम तब यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, तो इसको मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। हाँ, रेंज नेम, रेंज नेम क्या है, ठीक है, रेंज नेम ये है कि मिसाल के तौर पे मुझे इन सारों को यहाँ पे टोटल करना है, या इसको टोटल करना है, इसको टोटल करना है, या इस तरीके से मुझे इनको टोटल करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको एक नेम दे देता हूँ, इस तरीके से सबको एक नेम दे देता हूँ, और इसी तरीके से इसको भी नेम दे देता हूँ। बाद में मैं जब सम करूँगा तो मैं सेल का एड्रेस नहीं दूँगा, बल्कि मैं जो भी मैंने इसका नेम असाइन किया होगा वो नेम दूँगा। ठीक है, परेशान होने की बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से। ये देखिए, मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया, मैंने कहा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, सही है, और यहाँ पे मैंने बता दिया टॉप रो को जो है वो ले लो और लेफ़्ट कॉलम को जो है वो ले लो। मतलब इसका ये है कि लेफ़्ट कॉलम पे जो भी नाम है उसको आप नेम के तौर पे एज्यूम करो, और टॉप रो पे जो भी नाम है उसको आप नेम के तौर पे एज्यूम करो। और मैंने यहाँ से कहा ओके। ठीक है, अब देखें बज़ाहिर कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं यहाँ से देखें इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मुख्तलिफ़ कह लें कि नेम नज़र आ रहे हैं। और इसी तरीके से अगर मैं नेम मैनेजर को खोलूँ तो यहाँ पे भी मुझे ये नाम नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब ये यूज़ किस लिए करते हैं, अब देखें मैंने यहाँ पे कहा इज़ इक्वल का निशान, और यहाँ पे मैंने कहा सम
और यहाँ पे मैंने कहा लंदन। ठीक है, ऑलरेडी देखें इसने मुझे नीचे लिखा हुआ भी नज़र दिखा दिया। मैंने इसको डबल क्लिक किया, ब्रैकेट क्लोज़ की, और ये देखिए इसने मुझे इसका टोटल बता दिया 63। अगर मैं यहाँ पे इसको ऑटो सम करूँ, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है 63। ठीक है, 673, और यहाँ पे भी आ रहा है 673। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। देखें यहाँ पे आ रहा है सम और ब्रैकेट के अंदर आ रहा है लंदन। ठीक है, तो हमने लंदन क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक एक नेम बना दिया कि जब भी हम कहें सम करो लंदन को, तो यहाँ से लेके इस रेंज को आपने सम कर देना है। इसी तरीके से हमने ये जनवरी का भी बनाया हुआ, ये देखें ये सारे के सारे यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक हो गया। मैं पहले आपको ये प्रिंट करना बता देता हूँ कि सम टाइम पे ये होता है कि ये देखें यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 673 और यहाँ पे आ रहा है लंदन। ठीक है, अब मुझे ये मालूम नहीं है कि लंदन, हो सकता है यहाँ पे नाम ना लिखा हो, किसी ने कस्टम तरीके से बनाया हो। ठीक है, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ कस्टम किस तरीके से बनाया जाता है। तो उसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये लंदन इससे सम तो किया, लेकिन ये कौन सी वैल्यू है। सही है, तो एक तो तरीका ये है कि आप जो है इस फार्मूले को डबल क्लिक करें तो ये आपको दिखा देता है कि भाई ये देखें ये इसने मार्क किया हुआ है कि भाई ये जो रेंज है ये लंदन, इसको नेम असाइन हुआ हुआ लंदन। और दूसरा ये तरीका है कि आप यहाँ से इसको खोलें और यहाँ से ये देखें जो भी नेम रेंज है आप उसको क्लिक करें तो वो तमाम के तमाम को सिलेक्ट कर लेगा। इसी तरीके से ये देखें जनवरी, तो इसने ये इसको सिलेक्ट कर लिया। तो ये सबसे आसान तरीका है कि जब आपको मालूम ना हो कि ये जो नेम है ये किस रेंज को असाइन किया गया है या किस सेल को असाइन किया गया है। हम एक सेल को भी नेम असाइन कर सकते हैं और एक रेंज को भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं पहले आपको वैल्यू पेस्ट करके बता देता हूँ इनकी। ठीक है, कि मुझे मालूम करना है कि इस पूरे इस शीट के अंदर जितने भी मैंने नाम असाइन किए हैं वो कहाँ कहाँ पे किए हैं और किस किस को किए हैं। तो मैंने कहा यूज़ इन फार्मूला पेस्ट नेम, और यहाँ से मैंने कहा पेस्ट लिस्ट। तो अब देखिए इसने मुझे बता दिया कि अप्रैल जो है वो है भाई इज़ इक्वल समरी, और यहाँ पे देखें समरी को भूल जाए, यहाँ पे आ रहा है P9 से R9, मतलब अप्रैल जो है वो है P, और यहाँ से अगर हम देखें तो ये 9 बन रहा है, P9 से लेके R9 तक है। तो कभी कभार हमें जब देखना होता है कि ये जो पूरे के पूरी फाइल के अंदर जो जो नेमिंग असाइन हुआ है और वो कहाँ से किस किस को असाइन हुआ है, तो उसके लिए हम ये वैल्यू पेस्ट करते हैं। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी एक सेल को किस तरीके से नाम असाइन किया जाता है। लाइक यहाँ पे मैंने कहा ये 331 है, या मैं यहाँ पे आपको एक कस्टम वैल्यू लिख के देता हूँ। यहाँ पे मैंने कहा 400। ठीक है, अब मैं इसको एक नाम असाइन कर देता हूँ। नाम किस तरीके से असाइन करूँगा, ये देखिए मैंने सेल को क्लिक किया हुआ है और यहाँ पे मैंने इसको कहा ऐड, और यहाँ से मैंने कहा, बल्कि इसको मैं नाम देता हूँ बोनस। ठीक है, इंटर। अब देखिए मैंने यहाँ से कहा इज़ इक्वल इस सेल को, ठीक है, प्लस कर दिया जाए, और यहाँ से मैंने कहा BON, और इसने मुझे ये देखिए बोनस लिखा हुआ दिखा दिया इसके साथ, और देन मैंने एंटर कर दिया। अब देखें अगर आप सिंपल फार्मूला देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि I23 को क्या किया गया है, जमा किया गया बोनस से। अब बोनस के ऊपर देखें कोई नाम नहीं है। ठीक है, तो उसका वही तरीका है जो मैंने आपको बताया। एक तो यहाँ पे आप इसको डबल क्लिक करें तो आपको ये हाईलाइट करके दिखा देगा। दूसरा फास्ट तरीका ये होता है कि आप यहाँ से इसको खोलें और ये क्लिक करें तो वो आपको उस सेल के अंदर ले जाएगा जिसको नेम असाइन किया गया। इसी तरीके से आप एक पूरी रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे उसको नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो मैन्युअली आपको नाम असाइन करना भी बता दिया मैंने, और ऑटोमेटिक तरीके से भी नाम असाइन करना बता दिया, और साथ ही साथ मैंने आपको कुछ फार्मूला के
टिप्स बताई हैं, शॉर्टकट बताई हैं जो आगे जाके हमें बहुत ज़्यादा काम आएंगी। दुआ में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।